नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। योगी जी ने आज अपनी शुरुआत में ही जलवा उठा दिया। देखिए, आज पहली जनसभा थी योगी जी की और पहली ही जनसभा में लोगों की उम्मीद से ज्यादा जलवा बिखेर दिया उन्होंने। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने कहीं का ना छोड़ा। किस मुद्दे को उन्होंने नहीं छुआ आप मान सकते हैं। और दोस्तों, ये बात आप मानकर चलिए, जो लोकप्रियता दिल्ली में योगी जी की है, मुझे कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जिसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो। और सभी मुद्दों को छुआ उन्होंने। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने ना छुआ हो। विशेष रूप से दिल्ली की जनता को जिस नारकीय स्थिति में पहुंचाया गया है योगी जी के अनुसार, उसका उन्होंने बखूबी उल्लेख किया। योगी जी ने खुलकर बताया कि दिल्ली की जनता इस समय नरक का जीवन जी रही है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, सभी का उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया कि किस तरह से दिल्ली नारकीय जीवन जी रही है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि 10 साल पहले जो दिल्ली की हालत थी, तो बाहर से लोग आते थे दिल्ली की प्रगति को देखने के लिए, और जो दिल्ली की हालत थी, जो युवा थे वो नौकरी के लिए आते थे दिल्ली में, और जो विकास दिल्ली का हुआ था उसे देखने के लिए आते थे। हालांकि उसमें उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि किसकी सरकार थी। हाँ, इतना उन्होंने बोला कि जो अटल जी की सरकार थी उस समय ये विकास की सारे काम शुरू किए गए, जिसमें मेट्रो से लेके और सभी तरह के विकास के कार्य शामिल थे। हालांकि उसके बाद शीला दीक्षित जी का समय आया, दिल्ली में जो विकास हुए, जो भी हुए, बिना नाम लिए हुए इतना जरूर उल्लेख किया कि दिल्ली का एक उदाहरण था पूरे देश के सामने। और सिर्फ एक बुनियादी सुविधाओं की बात नहीं थी, हर तरह की। ओखला का उन्होंने उल्लेख किया। दिल्ली में आप जानते हैं कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां तरह तरह के उद्योग स्थापित हैं। इसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ओखला में उद्योग नहीं लगने दे रही है। इसकी जगह पे ओखला में जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उन्हें लाकर बसाया जा रहा है। तो उनका इशारा इस तरफ था कि आम आदमी पार्टी की जो योजना है वो दिल्ली के विकास की कोई योजना नहीं है, दिल्ली के लोगों के भला करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने की योजना है। उन्होंने ये भी बताया कि जो विकास का पैसा मोदी सरकार देती है उसको भी खर्च नहीं किया जाता, वो भी ऐसे ही रह जाता है। और उदाहरण उन्होंने एक से एक उदाहरण अपने यूपी के दिए कि उत्तर प्रदेश का अगर विकास आप देखें, क्योंकि आप जब आप दिल्ली से निकलते हैं तो तुरंत गाजियाबाद शुरू हो जाता है, नोएडा के बॉर्डर लगता है। तो जो सड़कों की हालत भी अगर आपको देखनी हो, ये जो योगी जी ने उल्लेख किया, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये बताया कि अगर आपको सड़कों की हालत भी देखनी हो तो जैसे ही आप दिल्ली से निकलते हैं, गाजियाबाद में प्रवेश करते हैं, तो जो चकाचक सड़कें आपको नजर आती है तो साफ तौर से अंतर नजर आता है। आप दिल्ली का बॉर्डर पार करके नोएडा में निकल जाइए, नोएडा का विकास देख लीजिए, लोग वहां पर किस हालात में रह रहे हैं खुद देख लीजिए। और जो बात की जाती है, उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जो बात की जाती है 24 घंटे बिजली की, तो बिजली की हालत यह है कि अगर सिर्फ एनडीएमसी का एरिया जो केंद्र सरकार के अधीन आता है उसको छोड़ दिया जाए तो दिल्ली में पावर कट लगते हैं, ऐसा योगी जी का कहना है। और जो बिजली की दरों की अगर बात की जाए तो जो बिजली की दरें उत्तर प्रदेश में 3 या 3.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हैं, वो दिल्ली में 9 से 10 रुपए पड़ती हैं। तो विकास किसका हुआ है? दिल्ली का विकास हुआ है या विनाश हुआ है? उनका यह कहना था कि आप खुद तुलना कर लीजिए। और मोर्चा बताइए कहां नहीं रहा। शिक्षा का मोर्चा आप ले लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का ले लीजिए मोर्चा। आप तो खुद जानते हैं कि जो दिल्ली के मंत्री हैं, कोई भी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं कराता। अभी मनीष सिसोदिया जी का जो मामला चल रहा है, उसमें आप जानते होंगे कि जब एक पत्रकार ने यह प्रश्न पूछ लिया कि आप अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते हैं,
अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो सिसोदिया जी का ये कहना था कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कोई मानदंड नहीं होता कि स्कूल अच्छे हैं तो सब हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। तो इससे बेबसी खुद झलकती है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया में जब एक पत्रकार ने केजरीवाल जी से ये पूछा कि जो 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला नजर आ रहा है यमुना जी की सफाई में, तो वो पैसा किस मद में इस्तेमाल हुआ, कहाँ खर्चा हुआ उसका। तो केजरीवाल जी झल्लाकर उसे ये जवाब देते हैं, क्या वो पैसा केजरीवाल ने खा लिया? क्या कहना चाहते हैं? तो इससे उनकी बेबसी और झल्लाहट साफ समझ में आती है। इतना जरूर है दोस्तों कि काट किसी की भी हो, किसी भी नेता की काट हो सकती है, लेकिन ये जो योगी बाबा का जो जादू है वो दिल्ली वालों के सिर चढ़कर बोलता है। ये आप महसूस कर सकते हैं। जो ऊर्जा, जो सच्चाई उनकी बातों से झलकती है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ा एक असर डालने वाले हैं दिल्ली के चुनावों में। आप देखेंगे, अभी तो रैली की शुरुआत हुई है, अभी तो 12 या 13 रैलियां भी और चलेंगी। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि योगी फैक्टर बहुत बड़ा एक फैक्टर बनने वाला है दिल्ली में। अब योगी जी कितना नुकसान पहुंचाएंगे आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर, और जनता के फेवरेट तो ये हैं, इसमें कोई मानना नहीं पड़ेगा। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि सिर्फ ये योगी जी बीजेपी के लिए नहीं है, सभी पार्टियों में इनके समर्थक मौजूद हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी भी हो। तो देखते रहिए योगी जी का जलवा क्या रंग खिलाता है, क्या गुल खिलाता है। दोस्तों, अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।